वाली अलग बिस्तर अलग सबसे बिठाया है। माँ ने उसे आज सबको बीमार बताया है। पूरा दिन उसने अलग कमरे में बिताया है। मंदिर जाना भी उसका कुछ दिन निषेध करवाया है। नमस्कार, मैं हरमनप्रीत आपका स्वागत करती हूँ युवा मन की बात एपिसोड 3 में। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लिए शायद आपको अपने फ़ोन की आवाज़ कम करनी पड़े या फिर आसपास देखना पड़े कि कोई सुन तो नहीं रहा। हमारे साथ इस अहम विषय मेंस्ट्रुएशन पर बात करने के लिए जुड़े हैं मीडिया विभाग से सुष्मिता, डॉली, श्रेया एंड शिवांजलि। तो मेरा पहला सवाल सुष्मिता से है, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन, और अगर ये एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसको टैबू की तरह क्यों देखा गया सोसाइटी में? थैंक यू हरमन, ये सवाल मुझसे पूछने के लिए। तो मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स ये एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है जो हर महीने विमेंस को 3 से 7 दिन फेस करना पड़ता है। और वहीं आपने ये पूछा कि इसे टैबू क्यों माना गया है, तो अगर हम ओल्ड जनरेशन को देखें तो ये कभी टैबू था ही नहीं। ये विमेंस की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। विमेंस पे इतना वर्कलोड था कि वो उस टाइम काम नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रेशर झेलना पड़ता था। फैमिली प्रेशर भी हो गया या फिर फैमिली का भी हो गया। इसी वजह से ये सब सेफ्टी रूल्स बनाए गए थे। बट जैसे जनरेशन बढ़ रही है इन पे और दबाव बढ़ रहा है। इस चीज़ को मिथ मान लिया गया है कि ये इम्प्योर है, इसी वजह से इस चीज़ को टैबू माना गया है। एक मिथ है, इम्प्योरिटी कुछ भी नहीं है। अगला सवाल मेरा डॉली से है, क्या हमारी सोसाइटी में पीरियड्स को लेकर सही तरीके से गाइडलाइंस दी जाती है, और अगर नहीं दी जाती तो आप उसके लिए कैसे अवेयर कर सकती हैं? जी हाँ, कुछ जगह डेवलपमेंट हुआ है इस चीज़ को लेके, लोगों में अवेयरनेस आई है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हैं आज भी जहाँ पे इस चीज़ को लेके लोगों में कोई गाइडेंस नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज़। तो हम फॉलोइंग वेज से लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जैसे हम स्कूल्स और कॉलेजेस में कैंपेन ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जैसे कि हम वेरियस फॉर्म्स का यूज़ करके लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस पर एजुकेशनल वीडियोस डाल के हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। साथ में हम आर्ट और पोइट्री का यूज़ करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं ताकि ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। साथ में हम पीरियड प्रोडक्ट ड्राइव ऑर्गेनाइज करा सकते हैं जिसमें वी कैन डिस्ट्रीब्यूट मेडिकल प्रोडक्ट्स टू वुमेन। इसके अलावा वी कैन डू स्मॉल इवेंट्स जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट कर सकते हैं एज अ नेचुरल एंड हेल्दी प्रोसेस। सो दीज आर सम इनिशिएटिव्स एंड वेज बाय विच वी कैन गाइड पीपल। सो या दैट्स इट। बिल्कुल सही। द्वारा फ्री कैंपेन्स की बहुत ज़रूरत है उन पिछड़े हुए एरियाज़ में जहाँ पे विमेंस को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि पीरियड्स में क्या करना चाहिए। सरकार द्वारा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड्स भी होने चाहिए जिससे हम महिलाओं को काफ़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर श्रेया से। मैं पीरियड्स से रिलेटेड एक अहम विषय पर आपकी राय लेना चाहूँगी। देयर आर सेवरल हार्मफुल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन व्हिच गेट्स डन बाय फीमेल्स, समटाइम्स विलिंगली, समटाइम्स फोर्सफुली। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, और आप इन हार्मफुल प्रैक्टिसेस को लेके कैसे अवेयर? जी, मैं कहना चाहूँगी बहुत सारे हार्मफुल प्रैक्टिसेस है जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, जैसे कि FGM, दैट इज़ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये एक टाइप का ऑपरेशन है जो फीमेल की इंटीमेट एरिया का होता है। इसके बहुत सारे कॉजेस है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़। इफ़ अगर कोई लड़की के ऊपर FGM प्रैक्टिस किया जाता है एंड उसके बाद अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका कोई अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर हम बात करें तो जब सोसाइटी या फैमिली का एक फ़ीमेल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जब लोगों को ये लगता है कि जो लड़की है वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तब ये प्रैक्टिस किया जाता है। अगर हम बात करें तो FGM जो है वो सबसे पहले इजिप्ट में आया था एंड अफ्रीका के कई जगहों पर अभी भी ये प्रैक्टिस किया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 1 मिलियन से ज़्यादा पीपल इसको अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हम कम्युनिटी की बात करें तो सुन्नी कम्युनिटी जो केरला में है वो अभी भी इसे प्रैक्टिस करते हैं। और अगर बात की जाए तो एक है बोरा कम्युनिटी जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ भी ये अभी भी कंडक्ट किया जाता है। और अगर हम इसकी अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस के लिए NGOs, एजेंसीज बहुत सब चलाई जाती हैं, जैसे कि UNFPA एक ऐसी एजेंसी है जो लड़कियों के लिए काम करती है, अवेयरनेस फैलाती है कि जो FGM है ऐसी प्रैक्टिसेस, हार्मफुल प्रैक्टिसेस कंडक्ट ना की जाए। बहुत हॉरिबल है इमेजिन करना भी व्हाट पेन दे हैव टू गो थ्रू ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगला सवाल मेरा शिवांजलि से है। हमारी सोसाइटी में पीरियड्स को लेके ऐसे बहुत से स्टिग्मास बनाए जा चुके हैं कि इस दौरान हमें किचन में नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। इवन कई एरियाज में तो आज भी लड़कियां इन दिनों सेपरेटली बैठती हैं। तो ऐसे स्टिग्मास महिलाओं के लिए कैसे हार्मफुल है? आपने बिल्कुल सही कहा हरमन। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे स्टिग्मास हैं और ये स्टिग्मास मेनली राजस्थान एंड साउथ इंडिया के एरियाज़ में फॉलो किए जाते हैं।
जिनकी वजह से वुमेन की लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग दीज डेज़। तो ये स्टिग्मास जैसे कि मंदिर ना जाना, कहीं बाहर ना जाना या फिर किचन में ना जाना वुमेन को आइसोलेट कर देते हैं और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि उनकी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सेकेंडली, उनको नहाने के लिए मना किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं और एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं जिनसे वो क्योर हो पाएँ। और इसके अलावा उनको इस दौरान मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये स्टिग्मास रिमूव होने चाहिए, विमेन को रिलीफ मिले। एग्जैक्टली विमेंस के लिए प्रायरली इंपॉर्टेंट होना चाहिए इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना। देयर इज़ नो सच थिंग कि इन दिनों नहाना नहीं चाहिए या फिर अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करना चाहिए, आपको इससे सीवियर इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। अगला सवाल मेरे सुष्मिता से है। आज का यूथ बहुत एडवांस है मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पर बात करने के लिए, लेकिन आज भी कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत हेजिटेट करती हैं इस बारे में नॉर्मली बात करने के लिए, या फिर उनको बहुत हेजिटेशन होती है मेडिकल स्टोर से सैनिटरी पैड्स लेके आने के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्यों होता है ऐसा आज भी? जी हाँ हरमन, आपने बिल्कुल सच कहा। लड़कियां आज भी शर्माती हैं, कतराती हैं सैनिटरी पैड को ख़रीदने में या फिर बाहर जाने में। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब भी लड़कियों के पीरियड स्टार्ट होते हैं उनको उन्हीं की माँ बताती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वो वही बताती है जो उन्होंने खुद ने सीखा होता है अपने टाइम पे, जैसे कि बाहर ना जाना, हमेशा सैनिटरी पैड को छुपा के रखना और मेल्स के आगे बिल्कुल भी बात ना करना, और तुम्हारे पीरियड्स हो रहे हैं इसके बारे में तो बिल्कुल किसी को नहीं पता बताना। और इसी रीजंस की वजह से आज भी लड़कियां शर्माती हैं, कतराती हैं बाहर जाने में, स्पेशली सैनिटरी पैड को ख़रीदने में। बट आज भी लड़कियां इस सब चीज़ों से आगे बढ़ चुकी हैं। लिकर और सिगरेट जैसी चीज़ दुकानों में यूं ही बेची जा रही है, वहीं सैनिटरी पैड्स काली पन्नी में और कागज़ों में लपेट के दिया जा रहा है, वो चीज़ गलत है। इसी को देखते हुए आज भी मेल्स फीमेल्स का साथ देते हुए इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है और ये विमेंस का राइट है। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने कि लिकर और सिगरेट्स जैसी चीज़ें खुलेआम बिक रही हैं जहां पैड्स को काली पन्नियों में दिया जाता है। देयर इज़ नो शेम, पीरियड्स बहुत नॉर्मल है और इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाए। तो अगला सवाल मेरा डॉली से है। पीरियड्स के दौरान हम खुद का ख्याल कैसे रखें, यानी कि हमें क्या ऐसा खाना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसी एक्सरसाइजेस और वर्कआउट करने चाहिए जिससे बॉडी के पेन में रिलीफ मिले और मेंटल पीस मिले? जी हाँ, पीरियड्स में हाइजीन का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें अ वुमन शुड चेंज हर सैनिटरी प्रोडक्ट ट्वाइस अ डे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। साथ में पेन मैनेजमेंट की बात की जाए तो हीट थेरेपी इज़ अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जिन्हें प्रैक्टिस करने से इस टाइम पे काफ़ी रिलीफ मिलता है, जैसे कि एक्यूप्रेशर, मसाजिंग योर टमी विद एसेंशियल ऑयल्स लाइक लेवेंडर, सिनेमन एंड रोज आर द बेस्ट। इसके अलावा अ वुमन कैन टेक हॉट बाथ, जिससे ना केवल मसल्स की स्टिफनेस कम होती है बल्कि पीरियड्स के जो क्रैम्प्स का पेन होता है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। डाइट की बात करें तो इस टाइम पे अ वुमन शुड टेक बैलेंस डाइट, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीन प्रोटीन इंक्लूड होता है। साथ में अ वुमन शुड स्टे हाइड्रेटेड टू प्रिवेंट ब्लोटिंग। इसके साथ अल्कोहल और कैफीन का कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। वर्कआउट की बात करें तो इस टाइम पे अ वुमन शुड डू लाइट वर्कआउट्स लाइक वॉकिंग, योगा। योगा में ऐसे कुछ आसनास हैं जिन्हें इस टाइम पे करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है, जैसे कि सर्वांगासना, पश्चिमोत्तानासना, कैट काउ पोज, रिक्लाइनर पोज एंड सो ऑन। सो दैट्स इट। थैंक यू डॉली आपकी इस हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के लिए, ये हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगला सवाल मेरा श्रेया से है। ऐसा बोला जाता है कि पीरियड्स के दौरान पेन किलर्स लेना सेफ नहीं है। आपने सुना ही होगा मेफ्टिल नामक एक पेन किलर जो फीमेल्स रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करती हैं, और कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया था एक इन्फॉर्मेशन में कि मेफ्टिल रेगुलर यूज़ के लिए ठीक नहीं है। तो आप इस पे अपनी क्या राय देना चाहेंगी कि पेन किलर्स हमें लेनी चाहिए या फिर वो हमारे लिए हानिकारक होती है? जी, आई थिंक मेफ्टाल स्पा जैसे मेडिसिन का यूज़ करना आजकल बहुत नॉर्मल है, बट बात ये है कि इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इफ़ अगर किसी गर्ल को बहुत ज़्यादा पेन रहता है मींस एवरी मंथ, तो उन्हें किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए जो उन्हें बता सकते हैं कि वो क्या मेडिसिन ले, कम mg's की। एंड जैसे डॉली ने बताया कि बहुत सारे आसनास हम कर सकते हैं, तो वो भी बता देते हैं।
ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से डेथ्स भी हुई हैं, जैसे कि यूके में एक 16 इयर्स ओल्ड की गर्ल की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ज़्यादा पिल्स खाने की वजह से उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई एंड शी डाइड। सो आई थिंक बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए मेडिसिन खाना बिल्कुल गलत है एंड नहीं खानी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा के ही मेडिसिन लेनी चाहिए। बिना किसी गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन कंज्यूम करना इज़ हार्मफुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर शिवांजलि से। व्हाट इज़ पीरियड पॉवर्टी एंड एज अ यूथ व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? पीरियड पॉवर्टी एक टर्म है जो कि ऐसी वुमेन के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि बैकवर्ड एरियाज़ में रहती हैं या फिर मेंस्ट्रुअल केयर प्रोडक्ट्स उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से वो अपने हिसाब से इन दिनों में अपना केयर करती हैं, जैसे कि वो सैनिटरी पैड्स यूज़ ना कर क्लोथ को यूज़ करती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और उनकी हाइजीन के लिए हार्मफुल है। और इसके ऊपर अवेयरनेस फैला सकते हैं और इन वुमेन को हम क्रेडिबल सोर्सेज के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि UNFPA जो इनको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं और इनको गाइडलाइंस देती हैं कि इस दौरान उन्हें कैसे रहना है और क्या क्या करना है और क्या करना सही है। थैंक यू आपके आंसर के लिए शिवांजलि। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ऑडियंस से। Hi everyone, I am Palak Arora from BSc VCMT and I have a question. Like कई लड़कियों के नेचुरली पीरियड्स डिले रहते हैं या कईयों को अपना पीरियड्स ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए कोई सजेशन या उनके लिए कोई टिप्स? तो देखिए, आपका क्वेश्चन था कि पीरियड्स में डिले हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो इसका मेन कारण ये है कि आप क्या खाना पीना खा रहे हो। लाइक आजकल लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट आता है। मेरा सजेशन है आपको कि पीरियड्स आने से एक हफ्ते पहले आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ आपको हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके काफ़ी और रीज़न भी है, लाइक स्ट्रेस। आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो तो उससे भी इस चीज़ पे काफ़ी इफेक्ट आता है। साथ में अगर आपको इससे कोई आराम नहीं मिल रहा लाइक डाइट से, या फिर आप अपने आप को बहुत मेडिटेट कर रहे हो, इससे भी आपको कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशन ले सकते हो। बिल्कुल, पीरियड्स में डिले होने का रीज़न जंक फूड भी हो सकता है और कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। मे बी यू आर नॉट हेल्दी इनफ अंदर से, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर गेट योर सेल्फ चेक, अल्ट्रासाउंड्स करवाइए ताकि आपको पता हो कि आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं बन रही। Hello everyone, my name is Himanshu and I am from BSc VCMT second semester student। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब मोस्टली लड़कियों पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते या फिर वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं कर पाती, तो वो खुद से कैसे डील कर, मतलब अपनी फैमिली से कैसे हेल्प मांगे या फिर वो खुद से इन सिचुएशन से कैसे डील कर सकती है? जी देखिए, आजकल तो सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सबके पास फ़ोन है, तो आप ऐप्स के थ्रू आप देख सकते हैं, मतलब जानकारी मिलती है। और यूट्यूब्स वगैरह पे, गूगल पे वर्कशॉप्स ली जाती हैं, बताया जाता है कि किस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। इसी में मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे श्रेया ने बताया कि सोशल मीडिया वगैरह है, वैसे हम अपने पेरेंट्स यानी कि अपनी मदर से या फिर हो सकता है आप अपनी सिस्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स भी हैं हमारे पास, हम उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या करें उस टाइम जब हमारे पीरियड्स हो, या फिर हम उस चीज़ को डील कैसे करें। जी हाँ, हम लोग होम रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं अपने घर के बड़ों से सजेशन लेके, क्योंकि पुराने वक्त में दवाइयाँ तो होती नहीं थी, तो वो होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके अपने पेन में रिलीफ लाते थे। तो एक सवाल मैं भी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि पीरियड्स को लेके पेड लीव का एक मुद्दा उठा था, तो आपको क्या लगता है कि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? हाय एवरीवन, मेरा नाम तनिष्का नंदा है फ्रॉम BGMC। तो इस मुद्दे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि वुमेंस को पेड लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वुमेंस बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टर्बेंस और सीवियर पेन से सफ़र कर रही होती हैं। तो अगर उनको लीव मिलेगी तो वो घर पे रह के अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकेंगी और रेस्ट कर सकेंगी। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम वुमेन टू वुमेन वेरी करते हैं। कुछ वुमेन को बहुत ज़्यादा पेन से सफ़र करना पड़ता है एंड सम वुमेन्स वर्क विदाउट टेकिंग एनी एडिशनल टेक ऑफ। तो यही कहना है कि अगर उनको लीव की ज़रूरत है तो उनको अलाउ करनी चाहिए, और अगर नहीं है देन गो विद द फ्लो। यस, वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा ऑप्शन है। आजकल जनरेशन बहुत एडवांस है, तो पेड लीव मिलनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम में आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। युवा मन की बात देखने के लिए जुड़े रहे YMCA संचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।